वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और उसमें उल्लिखित सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं या निश्चित कालखंड में घटी सत्य व ऐतिहासिक घटनाएं। पिछली वीडियो में हमने गणित, खगोल विज्ञान, प्राचीन पांडुलिपियों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जानकार पुष्कर भटनागर और आईसर्व के वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों तक चले शोध, कंप्यूटर एनालिसिस और अमेरिकी सॉफ्टवेयर प्लानिटेरियम गोल्ड की सहायता से किए गए रामायण कालखंड के बिल्कुल सटीक तिथि निर्धारण के आधार पर रामायण की सत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया था। रामायण की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के लिए शोधकर्ताओं ने वाल्मीकि द्वारा दिए गए रामायण की प्रमुख घटनाओं के समय के सटीक ग्रह विन्यास और नासा द्वारा तैयार किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया था। कोई पौराणिक कथा काल्पनिक है या वास्तविक, यह निर्धारित करने में पुरातात्विक जांच, पुरास्थलों और पौराणिक संरचनाओं का अस्तित्व ही बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक होता है। रामायण मिथक है या सत्य कथा, आइए आज यह निर्धारण करने के लिए वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य में उल्लिखित कुछ पुरातात्विक तथ्यों, स्थानों और संरचनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करें। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक उन ऐतिहासिक पुरास्थलों की जांच पड़ताल करेंगे जहां जहां श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल में गए और जहां जहां रामायण की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। उन स्थानों का हजारों वर्षों से अस्तित्व में होना ही रामायण की सत्यता को सिद्ध करता है। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही रोचक और अविस्मरणीय होने वाला है। वीडियो के उत्तरार्ध में हम यह भी जानेंगे कि रामायण जैसी ऐतिहासिक कथा हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में मिथक और काल्पनिक कैसे बन गई। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए अब और विलंब किए बिना करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। आज तक रामायण से जुड़े पौराणिक स्थलों की खोज और अन्वेषण करने वाले शोधकर्ताओं में सबसे अग्रणी नाम आता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार, पुरातत्व शास्त्री और अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार शर्मा का। जी हाँ, यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 48 वर्षों के अथक परिश्रम और गहन शोध व अन्वेषण के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वन प्रवास से जुड़े 10-20 नहीं पूरे 290 पुरास्थलों की खोज कर श्री राम को भारत का इतिहास पुरुष साबित करने का अद्भुत वस्तुत्व प्रयास किया है। इन्होंने श्री राम के वन प्रवास के विभिन्न पौराणिक स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थलों के समय काल की जांच व अन्वेषण पुरातात्विक व वैज्ञानिक तरीकों से कर सभी प्राप्त साक्ष्यों को त्रेता युगीन स्मारक तीर्थ के रूप में एक संग्रहालय में स्थापित किया है। श्री राम का वन गमन मार्ग देश के 9 राज्यों से होकर गुजरता है। इन सभी राज्यों के लोग और आदिवासी आज भी श्री राम से जुड़ी अनेकों परंपराओं को मनाते और निभाते हैं। वाल्मीकि रामायण में हमें उल्लेख मिलता है कि अपने 14 वर्ष के वनवास काल में श्री राम ने अनेक स्थानों पर रहकर तप साधना की और महान ऋषि मुनियों से भेंट कर विद्या ग्रहण की। उन्होंने वनवासी समाज को संगठित कर उनके सहयोग से रावण सहित अनेक आसुरी शक्तियों का विनाश कर वनों में तप साधना और अनुसंधान कर रहे ऋषि मुनियों को निर्भय बनाकर धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम के वनपथ स्थलों को 2 वर्गों में चिन्हित किया है। पहले वर्ग में महामुनि विश्वामित्र के साथ राजकुमार श्री राम लक्ष्मण की अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा के मध्य 41 स्थल आते हैं, जबकि दूसरे वर्ग में श्री राम के 14 साल के वनवास काल में 249 स्थल चिन्हित हैं।
वन प्रांत की आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए राजकुमार के रूप में भाई लक्ष्मण व महामुनि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजमहल से निकले भगवान राम ने अयोध्या से मिथिला तथा जनकपुर नेपाल तक की यात्रा में जिन स्थलों पर विश्राम किया था उनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं ताल सलोना, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सुंदरवन, अयोध्या के समीप स्थित ताड़का वन के नाम से जाना जाने वाला वन क्षेत्र, जहां श्री राम ने विश्वामित्र के कहने पर 1000 हाथियों का बल रखने वाली भयंकर राक्षसी ताड़का का वध किया था। त्रिगना घाट, पटना, यही विश्वामित्र ने बताई थी राम लक्ष्मण को मां गंगा की महिमा। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसलिए इन्हें त्रिपथ गामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा। गौतम आश्रम, दरभंगा, उत्तर प्रदेश, जहां श्री राम ने गौतम ऋषि की शापित पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। जनकपुर, नेपाल, यहीं पर श्री राम ने सीता स्वयंवर में महान शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। अगली वीडियो में हम अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक श्री राम के वनवास काल के प्रमुख पुरा स्थलों की यात्रा करेंगे। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। मैं ऐसी ही और वीडियोस आप तक लाता रहूंगा। इसी प्रकार अपना स्नेह देते रहिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए